Hello everyone. This video is a small tribute to Mr. CA Sandhya Saraf sir. As you all know, he is no more with us and it is a huge loss for our CA fraternity. मैं उनको पर्सनली नहीं जानती थी, मैंने कभी उनकी कभी क्लासेस नहीं ली हैं, लेकिन मुझे एक मैं जब CA फाइनल में थी तो मैं उस टाइम पे फाइनेंशियल क्राइसिस से हम लोग गुज़र रहे थे एंड वो कोविड का भी टाइम था जिस टाइम पे मैं फ़ाइनल की तैयारी कर रही थी एंड आई वाज नॉट एबल टू टेक एनी क्लासेस क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज़ इतने ज़्यादा थे कि मैं सिर्फ यही अरेंज कर पाई थी कि मैं फ़ाइनल का रजिस्ट्रेशन अपना कराऊं। मैं कोचिंग लेने के उसमें मैं बिल्कुल भी नहीं थी, तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं फ़ाइनल के सारे सब्जेक्ट सेल्फ करूँगी। तो मैं यूट्यूब पे स्क्रॉल करने लग गई, चीज़ें देखने लग गई क्योंकि आईपीसीसी तक मोस्टली सब्जेक्ट सब टीचर्स, फैकल्टीज़ और प्रॉपर कोचिंग इंस्टीट्यूट से लिए थे, तो कभी इतना आइडिया नहीं था कैसे सेल्फ करना है, क्या करना है। फिर यूट्यूब पे चीज़ें मैंने सर्च की, तो उस टाइम पे मैंने सर की वीडियोस मुझे शो हुई ऑडिट लॉ के लिए, जो मुझे कहीं हद तक ना बहुत अच्छी लगी। एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ सर ने चीज़ें इंट्रोड्यूस करी थी फाइनल स्टूडेंट्स के लिए, और ये सभी लोग रिलेट भी कर पाते हैं कि जो उनकी छोटी छोटी क्लिप्स होती हैं वो हम लोगों के लिए इतनी यूज़फुल होती हैं। इवन जो लोग अपने फुल बैचेस जो वो ले चुके थे, उन लोगों को भी ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि उनके जो स्मॉल वीडियोज़ होती थी, जो हम मॉर्निंग में देखते थे, जो हम कहीं जा रहे हैं तो सुन सकते थे, ट्रैवलिंग में हैं या कुछ भी XYZ, घर का कुछ और काम कर रहे हैं, किसी और चीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो वो बहुत हेल्पफुल होती थी। तो मैंने सर की वीडियोज़ वगैरह देखी थी। उस टाइम पे मैंने सर को मैसेज किया था और व्हाट्सएप के थ्रू मैंने सर को मैसेज किया था और मैंने सर को अपनी सारी सिचुएशन बताई थी। कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी कि फ़ाइनल है और मैं अगर सेल्फ जाऊंगी तो शायद मैं कभी CA नहीं बन पाऊंगी, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। बहुत बड़े फैकल्टीज़ भी हैं मार्केट में जो लॉ और ऑडिट जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, जिनका बहुत नाम है। मैंने उनको भी मैसेजेस किए थे, मैंने उनसे भी गाइडेंस लेने की कोशिश करी थी, बट देयर वॉज नो रिस्पॉन्स। मैंने संडे सर को मैसेज किया, उन्होंने मुझे रिप्लाई किया, उन्होंने मुझे स्ट्रेटेजी बताई। उन्होंने बोला कि अगर आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो तो मेरी क्लिप्स हैं, मेरा सब कुछ है, मैं मोस्ट ऑफ दी चीज़ें फ्री यूट्यूब पे डालता हूँ, तो आप उसको देखें, रेफ़र करें, कोई इशू नहीं है। फिर मैंने, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, तो मैंने सर को बोला कि सर मुझे अगर आपका बैच लेना हो, अगर मैं रिवीजन बैच ही लूँ या फास्ट ट्रैक बैच ही लूँ जैसे सर आप लॉन्च करते हैं, तो क्या मुझे उसमें जैसे उसकी कॉस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल 5000 है, तो क्या मुझे उसमें कुछ डिस्काउंट मिलेगा? तो सर ने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, आपको जो फास्ट ट्रैक लेना है या रिवीजन बैच लेना है, आप उसको सेलेक्ट करिए और आप जब उसमें करेंगे, आप मेरी टीम से जब बात करेंगे तो आप बोलना कि सर का रेफ़र है, तो आपको फ़ीस जो है हाफ़ पे करनी है। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ था कि जब मैं यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह देख रही थी, क्योंकि उस टाइम कंडीशन ऐसी थी कि मैं हाफ़ पेमेंट भी करने की उसमें नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा था कि क्योंकि सिचुएशन वर्स से वर्स होती जा रही थी जब मैं फ़ाइनल की प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैंने सोचा अगर मैं ये, सर ने मुझे डिस्काउंट दिया था, मैं बहुत ज़्यादा उसके लिए ग्रेटफुल थी, बट मैंने सोचा अगर मैं ये फ़ीस के पैसे बैच में दूँगी तो शायद और जो चीज़ें हैं घर में वो नहीं हो पाएंगी। तो फिर मैंने सोचा कि सर की वीडियोस और कंटेंट्स बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, मुझे सेल्फ ही जाना है। सर के बहुत सारे कंटेंट्स यूट्यूब पे पड़े हुए थे, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट सर के पड़े हुए थे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट थे। और मुझे आज भी याद है कि मैंने ऑडिट में जो हमारा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट चैप्टर, ऑडिट में एक चैप्टर होता था प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, सर के जो उसके क्लॉजेज हमें कराते थे, वो लाइन सर की जो सर ने हमें मेमोरी टेक्निक्स बताई थी। जब ऑडिट का एग्ज़ाम मैंने दिया था
तो वो सब दिमाग में ऐसे घूम रहा था। मतलब ऐसा फ़ील ही नहीं हुआ मुझे कभी कि मैंने सेल्फ़ स्टडी की है। मैंने विदाउट कोचिंग सीए फाइनल की तैयारी करी थी। तो सेम लॉ का भी था। लॉ के सर के छोटे छोटे क्लिप्स होते थे। सर छोटे छोटे चैप्टर्स की क्लिप्स डालते थे, जो चैप्टर सर बहुत अच्छे से कवर अप करते थे। तो मुझे बहुत हेल्पफुल लगा। और जिस टाइम पे सीए की मैं तैयारी कर रही थी, उस टाइम पे मैंने ये चीज़ सोची थी कि जब मैं सीए बन जाऊंगी तो मैं सर को पर्सनली मैसेज करूंगी। और मैं बाकी जो और भी फैकल्टीज़ हैं, जो और भी सब्जेक्ट्स के लिए मैंने उनके यूट्यूब वीडियोज़ और सब देखे थे, तो मैंने सोचा था मैं सबको मैसेज करूँ, क्योंकि जब उस टाइम मैं सीए बन जाऊँगी तो मेरे लिए मेन चीज़ सीए बनना है। मैं सर को मैसेज करूँगी, मैं सर को सब अपना पूरा एक्सपीरियंस बताऊँगी, मैंने कैसे किया सर, मैंने आपसे बात की थी। उसके बाद मैंने आपकी सिर्फ क्लिप्स यूट्यूब पे जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने उनको देख के पास अपना सब कुछ क्लियर किया है। मेरे लॉ में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, जो कि क्योंकि मेरी थ्योरी इतनी अच्छी नहीं थी, बट स्टिल मैंने लॉ में बहुत अच्छा स्कोर किया था। तो लेकिन जब मैं सीए बनी, उसके बाद ये रहा कि मैं आज मैसेज करूँगी, कल मैसेज करूँगी, क्योंकि सीए बनने के बाद आपका जो कुछ टाइम होता है वो फैमिली के साथ सेलिब्रेशन इन सब में निकल जाता है। फिर उसके बाद आप ज़िंदगी, मतलब हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी को एक रेस बनाया हुआ है कि ये चीज़ अचीव हो गई, अब हमें नेक्स्ट चीज़ के लिए भागना है। हम उस मोमेंट को रुक के, क्योंकि उस टाइम पे जब हम सीए की तैयारी कर रहे होते हैं, हमें सिर्फ ऐसा लगता है हमें ये डिग्री मिल जाए, और इस डिग्री को मिलने के बाद हमारी ज़िंदगी में एक ठहराव आएगा, हमारी ज़िंदगी नॉर्मल होगी और हम सुकून में होंगे। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारी ज़िंदगी ऐसी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ से रिलेट भी कर रहे होंगे। जब सीए आप बन जाते हो ना, उसके बाद आप दूसरी चीज़ के लिए भागने लगते हो। जब तक आप सीए नहीं बनते हो, आपको सबसे बड़ी चीज़ जो अपनी लाइफ में लगती है अचीव करना है, वो सीए है। या फिर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, सबसे बड़ी चीज़ आपको वही लगती है कि आपको वही अचीव करना है। जैसे ही वो चीज़ अचीव होती है, आप उसको सेलिब्रेट भी नहीं करते हो और आप दूसरी चीज़ के लिए भागने लगते हो। सेम मेरे साथ हुआ था कि मैंने इतना भी टाइम नहीं निकाला कि मैं उनको ये चीज़ बोलूँ कि थैंक यू सो मच सर, और आपकी वीडियो क्लिप्स की वजह से, ऑडियो क्लिप्स की वजह से, समरी नोट्स की वजह से बहुत हेल्पफुल रहा था मेरा सीए फाइनल का सफ़र। ताकि उनको कुछ ना सही तो उनको एक ये चीज़ लगती कि वो जो कर रहे हैं वो वेस्ट नहीं है, उनको एक मोटिवेशन मिलता। तो मतलब मेरे यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब इंसान इस दुनिया में होता है, हम उसकी कदर नहीं करते हैं। हमें ऐसा लगता है, हम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि अरे कोई बात नहीं, बहुत बड़ी लाइफ पड़ी है, कभी मिलेंगे तो कह देंगे, कभी होगा तो बोल देंगे, क्या आप थैंक यू बोले, छोड़ो। बट वो अपनी पूरी मेहनत से हम लोगों को चीज़ें प्रोवाइड करते थे। कंपटीशन इतना ज़्यादा था कि लोग 2 क्लिप्स डालने के बाद बोलते थे कि कोर्स को परचेज़ करो, कि ये पेड बेसिस पे है। बट सर की हमेशा वीडियोस, हमेशा ऑडियोज़, जो मेन चैप्टर्स होते थे, सब फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा होता था, सब टेलीग्राम पे अवेलेबल होता था, सब कुछ मुझे आज भी याद है। मैंने अपना रूटीन दोपहर में थ्योरी का रखा हुआ था, तो मैं थ्योरी करती थी ऑडिटर लॉ की, और मैं सर की वीडियोस, सर की ऑडियो क्लिप मैं यही सुनती थी। और उस टाइम पे मैंने ये चीज़ सोची थी कि मैंने खुद को चैलेंज दिया है कि मैं विदाउट एनी कोचिंग क्लासेस मैं सीए फाइनल निकालूंगी, मैं अपने लॉ में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आऊँगी, मैं ऑडिट पास करूँगी सिर्फ इन्हीं क्लिप्स की वजह से, और फिर मैं सर को थैंक यू बोलूँगी। लेकिन जब सीए बने, पता नहीं किस रेस में हम लग गए। अभी हम जॉब में हैं, अब जॉब में हैं तो अब हम किसी और चीज़ के पीछे हैं कि हमें ये अचीव करना है, हमें जॉब में इस पोजीशन पे पहुंचना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। सर की भी मैंने पोस्ट देखी, जिसमें लास्ट पोस्ट जो उनकी टीम मेंबर ने डाली थी कि ही इज़ नो मोर विद अस, उस पर मैंने देखा कि इतने लोगों ने शेयर किया हुआ है, इतने लोगों ने लाइक किया हुआ है, कमेंट किया हुआ है। बट तो मुझे एक चीज़ फील हुई कि सर जो इतनी वीडियोस, इतने बैचेस रेगुलर बेसिस पर अपडेट करते थे, वो रिस्पॉन्स उनको उस टाइम नहीं मिलता था। अभी वो पोस्ट है जिसको देख भी नहीं सकते, हम लोग उसको लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। तो शायद हम वो रिस्पॉन्स, और शायद आई एम नॉट ब्लेमिंग टू एनीवन, आई एम ब्लेमिंग टू माई सेल्फ, कि शायद मैं एटलीस्ट कोई एप्रिसिएशन पोस्ट, एक एप्रिसिएशन मैसेज उस टाइम पे सेंड कर सकती थी। और सिर्फ कितना टाइम लगता है, सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट। अभी लोग बोल रहे हैं कि अभी ऐसा सीए, हमें चीज़ें शेयर करनी चाहिए, हमें बात करनी चाहिए अगर आप ओवर स्ट्रेस्ड हो, बट
कोई सीरियसली तो कोई सुनने के लिए किसी के पास टाइम ही नहीं है। लेकिन जब वो इंसान चला जाता है तो लोग आते हैं, कमेंट्स करते हैं कि डोंट बी स्ट्रेस, आपस में बात करो, इतना प्रेशर मत लो। लेकिन जब हमें एक दूसरे की सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो तब सब अपने अपने एक्सक्यूज़ देते हैं। वी आर बिजी, वी आर डूइंग अवर जॉब, वी आर डूइंग दिस थिंग, वी आर डूइंग दैट थिंग। ये चीज़ मुझे भी रियलाइज़ हो रही है एक्चुअली कि हम इस रेस में इतना पागल हो चुके हैं ना कि हमने स्कूल में क्या होता था, हमें एक छोटा सा सर्टिफिकेट मिलता था, एक छोटी सी टॉफ़ी मिलती थी, फ्रेंड्स का बर्थडे होता था, हम कितना खुश होते थे। वहाँ पे कोई रेस नहीं थी, वहाँ पे कोई ये नहीं था कि अब हमें दूसरी रेस के लिए भागना है। बट अब क्या हो गया है कि मुझे अच्छे से याद है कि जिस टाइम पे मैं सीए की तैयारी कर रही थी और जिस टाइम पे मैं वो स्ट्रगल फेस कर रही थी, तो ये था कि अगर मैं सीए बन गई तो मैं ना बैठूँगी, मैं अपनी लाइफ को ना अच्छे से सोचूंगी कि मैं किस फेज़ से निकल के आई हूँ, मैंने क्या चीज़ें अचीव की हैं। मैं सर को मैसेज करूँगी, मैं उन लोगों को थैंक्स बोलूँगी जिन्होंने मेरा साथ दिया है, जिनकी चीज़ों को देख देख के वो मुझे जानते भी नहीं हैं, मैं उनको उनसे बात करूँगी। लेकिन हम इस चीज़ में इतना ज़्यादा खो गए हैं कि हम अपने में ही खो गए हैं। अभी आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस माई वर्ड्स, आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस एनीथिंग। तो बस यही है कि थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू सो मच, आपने हम लोगों के लिए इतना किया। आपके वो क्लिप्स मैं कभी नहीं भूलूँगी। मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, मैंने उस नोट्स में आपकी मेमोरी टेक्निक्स लिखी हुई है, जिसमें आप बोलते थे, जिसमें आपका एक मेमोरी टेक्निक्स थी जो मुझे आज भी याद है कि ना आने का, ना जाने का, ना बिज़नेस करने का, ना पार्टनरशिप में एंटर होने का। वो सब लाइंस जब मुझे कल पता चला, वो सब मुझे रिकॉल होने लग गई। कल से लेके अब तक बहुत मैंने सोचा कि मैं पोस्ट करूं, मैं कुछ शेयर करूं सर के लिए, कि मैं सर को एक छोटा सा ट्रिब्यूट दूँ, बट वो मैं नहीं कर पा रही थी। बट फिर मैंने सोचा कि अब करना चाहिए मुझे। तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि जो आपके साथ है ना आसपास, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करो, जब मौका मिल रहा है उनसे बात करो, जिसको थैंक्स बोलना है उसको बोलो, क्योंकि फिर इंसान चला जाता है ना। अभी मैं भी ये वीडियो बना रही हूँ, सर नहीं, अगर सर होते तो शायद उनको बड़ी खुशी होती, वो 10 लोगों से और शेयर करते कि इस स्टूडेंट ने मेरा बैच नहीं लिया था, मेरी सिर्फ रिवीजन वीडियोस देख के इसने इतना अच्छा स्कोर किया, तो शायद सर को बहुत खुशी होती। तो सर अभी नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है मेरे लिए तो है कि हम जो इस दुनिया में इतना भाग दौड़ में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमें थोड़ा तो रुकना चाहिए और थोड़ा बात करनी चाहिए और सोचना चाहिए कि एक टाइम पे हमारा मोटिव होता था सीए बनना, हम सीए बन गए हैं, अब चीज़ें अचीव होती रहेंगी, अपने आप को रिलैक्स करना है। एक डिग्री का वो हसल था वो पूरा हो गया है, स्ट्रेस है जॉब में, रिलैक्स हो, बैठो, सोचो, बात करो, चेंज करो। हमने बहुत सारी चीज़ें लाइफ में देखी है, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमने एक लाइफ चुनी है जिसमें स्ट्रेस है, और हमें कहीं ना इस स्ट्रेस की आदत पड़ चुकी है कि अगर हम इस स्ट्रेस के बिना काम करेंगे तो शायद हमें ऐसा लगता है कुछ ना चीज़ अधूरी है। तो हमें ना इस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा। तो मैंने सिर्फ, आई एम सो सॉरी कि मैंने अगर कुछ ज़्यादा बोला हो, और बाकी बस मैं हमेशा दुआ करूँगी कि सर जहाँ रहें वो सुकून में रहे, उनकी फैमिली को हिम्मत मिले, उनकी फैमिली को सब्र आए। और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, उस टाइम पे मेरे मैसेज का रिप्लाई करने के लिए। मैं आपको अपनी जर्नी में कभी नहीं भूलूँगी, मैं कभी अपनी जर्नी शेयर करूँगी किसी के भी साथ, किसी को भी मैं अपने स्ट्रगलिंग डेज बताऊँगी, मैं आपका जिक्र हमेशा करूँगी।
थैंक यू सो मच सर, हम सब के लिए इतना करने के लिए, और ऑडिट और लॉ को एक नई पहचान देने के लिए। और जो आपके मोटिवेशनल वर्ड्स होते थे कि एक्सक्यूज़ क्यों देना है, एक्सक्यूज़ सब देते हैं, लेकिन ज़िंदगी में कुछ करना है तो खुद ही करना है। और जो आप बोलते थे कि 70+ आएंगे, वही सोच के पढ़ना स्टार्ट किया था और आज CA की डिग्री पास है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।